एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख कर रहे हैं। हवाई हमले में जॉर्डन जो है उसको लेकर ये खबर सामने आ रही है। जॉर्डन को भी नुकसान की खबर हवाई हमले में सामने आई है। कई मिसाइल और ड्रोन ने जॉर्डन में भी हिट किया है। हवाई हमलों में जॉर्डन के 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और अब जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। तो इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है और उसमें जॉर्डन को भी नुकसान की खबर सामने आई है। कई मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो जॉर्डन में हिट हुए हैं और जॉर्डन में 2 लोगों की मौत की खबर आई। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। तेहरान में हमले पर इजरायली सेना का बयान सामने आया है। पहली बार इजरायली सीमा से 1500 किलोमीटर दूर हमला किया है। ये इजरायली सेना की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने रात भर तेहरान पर हमले किए हैं। तो यहाँ पर ये युद्ध जो है लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और अब इजराइल की सेना ये दावा कर रही है कि पहली बार इजरायली सीमा से 1500 किलोमीटर अंदर जाकर ये हमला किया गया है। कहां पर हमले हुए हैं ये आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं। इजराइल ने जो हमला किया है, किस तरह से ईरान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया है, वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर ये हमले किए गए। तो इजराइल का ये जो हमला है इसमें तेहरान जो है उसको निशाना बनाया गया है। तो ये तेहरान है जहाँ पर सैन्य ठिकाने और सेना का मुख्यालय, उसे इजराइल के मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ईरान ने उसके बाद जवाबी हमला दिया है। तेल अवीव में जो सैन्य क्षेत्र है और आईडीएफ का मुख्यालय है उसको निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। इजराइल ने उसके बाद नतांज जो है मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधा जो है उनकी वहां पर उसे निशाना बनाया है। तो एक के बाद एक अहम ठिकाने उनको निशाना बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ईरान का जवाबी हमला यरूशलेम में होता है। रणनीतिक ठिकाने जो हैं, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं, उन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। इजराइल ने उसके बाद हमला किया है। इस्फहान जो है वहां पर भी परमाणु अनुसंधान सुविधाएं हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और उसके अलावा जब ईरान ने जवाबी हमला किया है तो जो रिहायशी इलाका है, रमाद का जो आवासीय क्षेत्र है, उसको ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो इस तरह से इजराइल ने जब हमला किया है, अगला हमला फोर्डो भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधा जो है वो किया गया। तो ईरान पर जो हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, ज़्यादातर जो उनके परमाणु सुविधाएं हैं उनको इजराइल ने निशाना बनाया है। तो इस तरह से एक दूसरे के सैन्य ठिकाने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको ये दोनों देश उन पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान से इजराइल की दूरी यहाँ पर हम आपको बता दें 2315 किलोमीटर की दूरी है। अपने आप में बहुत बड़ी दूरी है। और अभी जिस तरह से हमने आपको खबर भी दिखाई कि जो इजराइल ने दावा किया है कि पहली बार 1500 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेहरान की तरफ से यरूशलेम जो है उसे निशाना बनाया गया। दूरी 2315 किलोमीटर ईरान से इजराइल की दूरी हम आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और इजराइल से जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनके आसपास बहुत सारे ड्रोन और मिसाइलें यहाँ पर उनकी तरफ से गिराई गई हैं। इससे अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है ईरान के खिलाफ। और ईरान भी कहीं पीछे नहीं हट रहा है, जबकि उनका आयरन डोम जो है वो भी कुछ जगहों पर फेल हुआ है इजराइल में। तो यहाँ पर जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जो है ये सब यहाँ पर प्रभावित नजर आए हैं इस पूरे हमले को लेकर। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। डॉक्टर वायल अब्बास साहब के पास मैं जाऊंगी। अब्बास साहब, ये जो बात अब इजराइल की तरफ से की गई है कि पहली बार हम 1500 किलोमीटर अंदर तक गए हैं, 2315 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, इसका मतलब जिस तरह से अभी आप भी कह रहे थे कि ये अभी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बढ़ता नजर बिल्कुल है, क्योंकि जब तक इजराइल में उन्होंने सिर्फ एरोप्लेन यूज नहीं किया था, उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग भी किया था, इंटरनल अटैक भी करा दिया था, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन शुरू किया था। वो सोच रहा था ये सरकारी घर जाते, इसलिए उन्होंने पूरा मतलब ये 8 महीने के लिए, जो इजराइल प्रेस भी कह रहे हैं, 8 महीने के अंदर उन्होंने काफी प्लान भी किया था और ये सरप्राइज अटैक भी करा दिया था। सोच रहा था ये तोड़ने के लिए तैयारी। आप देख लो, जब तक सीरिया बिल्कुल तोड़ दिया था, सीरियन एयर डिफेंसेस बंद है और नॉर्थर्न ऑफ इराक ये अमेरिकन कब्जा है, तो इसलिए तो जाने के लिए अगर आपकी निशान लगाना पड़ेगा ऊपर जाना। सीरिया क्या ऊपर है, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ सीरिया और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इराक, जिसके अटैक किया। और अमेरिकन खुद ट्रूप उन्होंने ज्वाइन भी करा दिया था। अभी तक फिलहाल किसी के एडजस्ट मतलब ये एनालाइज नहीं किया कितना अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है और कितना ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध चल रहा था, क्योंकि अभी तक शुरू से है। क्योंकि अभी मतलब ये काफी दिन नहीं हुआ था, देखना जाते अगले दिन में और काफी 1 हफ्ता। इजराइल सोच रहा था 2 हफ्ते खत्म करना चाहिए, अमेरिका खुद कह रहे 1 हफ्ता खत्म करना चाहिए, लेकिन हम ये देखना चाहते 1 महीने का 2 महीने के अंदर रुकते भी नहीं, जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई रेजोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ये रुकनी चाहिए।